दोस्तों, रास्ते मुश्किल ज़रूर होंगे पर असंभव कुछ भी नहीं होता है। जो मेहनत से डरता नहीं है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। दोस्तों, वेलकम टू पार्थ मैथ्स एजुकेशन चैनल। मैं हूँ अर्जुन। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 13 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट किस शहर में शुरू किया गया? ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। ओके। और ये जो है पहले स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम है सृजनम का उद्घाटन किया गया है। सृजनम को रोगाणुरोधी प्रभावशीलता के लिए मान्य किया गया है और यह जैविक उर्वरकों की तुलना में भी अधिक सुरक्षित है। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, लंपी स्किन डिसीज़ जो हाल ही में खबरों में देखा गया था मुख्य रूप से किस प्रजाति समूह में होता है? तो लंपी स्किन डिसीज मुख्य रूप से गायों और कम हद तक भैंसों को प्रभावित करता है, जिसमें गायों में उच्च रोग दर होती है। यह रोग दूध उत्पादन में कमी, सांडों में बांझपन, चमड़े को नुकसान पहुंचाता है। यह खून चूसने वाले कीड़ों और दूषित पानी या चारे के माध्यम से फैलता है। ओके दोस्तों, मनुष्य इस वायरस से संक्रमित नहीं हो सकते हैं। और जो लंपी स्किन डिसीज़ एक संक्रामक वायरल रोग है, वायरस से होने वायरल रोग है जो लंपी स्किन डिसीज़ वायरस के कारण होता है। ओके। नेक्स्ट है, पीएम अजय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, जो केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय में गरीबी को कम करना है। इसका लक्ष्य ऐसी समुदाय को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। तो सही आंसर क्या होगा? अनुसूचित जातियों की गरीबी को कम करना, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। यशस्विमान किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने जेट HJT-36 जेट ट्रेनर विमान का नाम बदलकर यशस रख दिया है। ओके। यशस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जेट ट्रेनिंग विमान है। तो सही आंसर क्या होगा? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ओके दोस्तों, सही आंसर होगा नई दिल्ली। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये करेगा सऊदी अरब। और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो इसकी कैपिटल है रियाद और करेंसी की बात करें तो सऊदी रियाल। ओके। और जो सऊदी अरब के किंग है मोहम्मद बिन सलमान। ओके, सही आंसर होगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में देखी गई लेक संपाका किस देश में स्थित है? उत्तर पश्चिम तुर्की में स्थित लेक संपाका शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के कारण क्षय का सामना कर रही है। लेक संपाका तुर्की में स्थित है, विशेष रूप से पूर्व में सकरिया और पश्चिम में कोकाली प्रांतों के बीच है। तो सही आंसर होगा तुर्की में स्थित है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। ओके, विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिला और लड़कियों की पूर्ण समान भागीदारी को बढ़ावा देता है। हाल ही में चर्चा में रही वरुणा नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों, वरुणा नदी गंगा की सहायक नदी है जो प्रयागराज के फूलपुर से निकलती है। यह वाराणसी के सराय मोहन के पास गंगा में मिल जाती है। वाराणसी का नाम वरुणा और असी नदियों के नाम पर ही पड़ा है। सारनाथ जो है गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, लाडली बहना योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है दोस्तों मध्य प्रदेश से। इसका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 180 देशों में 96वें स्थान पर है दोस्तों। इसका स्कोर है 38। पहले स्थान की बात करें तो डेनमार्क है और उसके बाद फिनलैंड और फिर सिंगापुर का नंबर आता है दोस्तों। क्यूपू क्या है? हाल ही में समाचारों में चर्चा में था। तो क्यूपू जो है, खगोलविदों ने क्यूपू की खोज की जो संभवतः ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है। एक विशाल संरचना है जहाँ आकाशगंगा है सुपर क्लस्टर में समूहित होती है। क्यूपू में लगभग 70 आकाशगंगा है सुपर क्लस्टर शामिल है और अब तक की सबसे लंबी ज्ञात संरचना है। ओके। यह मिल्की वे से 13,000 गुना लंबी एकल आकाशगंगा है। तो सही आंसर क्या होगा? कई आकाशगंगा सुपर क्लस्टर वाली एक विशाल संरचना है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।